ये अगर सुबह सुबह कर लो बॉर्डर क्रॉस तो ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे हमने ग्रीस और बल्गेरिया वाला एक ही दिन में मस्त दोपहर तक में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे हम। तो ये भाई यहाँ पे डाल रहे हैं गाड़ी का नंबर वगैरह, और मेरे ख्याल से अगर चलान वलान हुए होंगे तो ये यहीं पे लेते होंगे। ओके तो भाई इन्होंने हमें यहाँ पे बुला लिया है। जो लोकल गाड़ियाँ थी उनको तो जाने दिया, बट हमारा इंडियन नंबर प्लेट देख के कह रहे कि साइड लगा लो और आ जाओ हमारे पास। बाकी यहाँ पे देखो आप, एथेंस, सोफिया और इस्तांबुल तीनों जगह हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी चलते हैं भाई, इनको गाड़ी के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। आरसी तो दे दिया, कारनेट और पासपोर्ट ले चलो। इतनी दिक्कत आएगी नहीं, वैसे नॉर्मल ही है भाई सब। और ये सब भी हो रहा है क्योंकि नॉन शेनेगन कंट्री में एंटर कर रहे हैं। शेनेगन टू शेनेगन में तो कुछ पूछेंगे ही नहीं, रोक रहे यार कुछ लोगों को। तो वो है सामने, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। नमस्ते। 36 euros, right? 36 euro. Yes. Okay. We have to pay this in every country or in just Bulgaria only? Yes, 36 euro one day. For one day? Compensation, yes. Okay. Compensation you for not vignette by vignette. Okay. If we stayed for 10 days, we have to pay 360 euros. 36 is for one day? Maybe. Oh, Europe very expensive. This is in only Bulgaria or in every country? No, only Bulgaria. Only Bulgaria, okay. Journalist? YouTuber, YouTube. YouTuber? Yes. TikTok. No TikTok, YouTube. We are on a road trip from India to London. India, Goa. No, from Delhi. Goa. Goa is good. Yes. Good? Good, yes. Lots of beaches. For Goa, the best month is around November, December. Thank you. February. हाँ थैंक यू। अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ है। 36 यूरोस का जो है वो चार्ज लगा है, क्योंकि हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है बल्गेरिया में। और अगर आप बल्गेरिया में गाड़ी चलाते हो बिना रजिस्ट्रेशन के, मतलब बिना यहाँ की लोकल रजिस्ट्रेशन के, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। एक दिन का ये बता रहे 36 यूरो बता भी रहे, और वहाँ लिखा भी हुआ है। बट अब ये कंफ्यूजन है कि एक दिन का है या ये पूरी ट्रिप का है, क्योंकि हम तो एक ही दिन रुके हैं यहाँ पे। बट ये कह रहे हैं अगर एक दिन का इतना, तो अगर 10 दिन रुकते हैं तो 360 यूरोस तो भाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब एक ही दिन के हमने लगभग 3600 रुपीज पे करे इंडिया के। अब ये छोटी छोटी चीजें है ना, तो ये यूट्यूब पे मिलती है ना, हमें पता थी ट्रिप से पहले, तो जर्नी में ही पता चलेगी और आपको बताते भी चलेंगे। बट हर कंट्री में ना हो भाई ऐसा, वरना तो बहुत पैसा लग जाएगा ये पेनल्टीज में ही। और ये चालान नहीं है, रोड टैक्स की वजह से है। बाकी ये वाली पर्ची दी है इन्होंने 36 यूरोस की, कार्ड से कट गए पैसे। बाकी यहाँ पे इन्होंने पासपोर्ट स्टैंप वगैरह भी कुछ नहीं किया, क्योंकि बॉर्डर 1 किलोमीटर के आसपास बचा है, तो यहाँ पे होगा वो सारा प्रोसेस। ये लोग तो ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हो आप, वो थे। ये आया है भाई अब मेन टर्मिनल, लिखा भी है बल्गेरियन नेशनल कस्टम एजेंसी। तो ये वाली लाइन तो उसकी है ट्रक्स के लिए, हमें लेफ्ट में जाना है। 8-9 गाड़ी है भाई हमारे आगे, एक एक की अच्छे से चेकिंग हो रही होगी। और वही पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा एग्जिट का, कि हम बल्गेरिया से एग्जिट कर चुके हैं। कार्नेट पे कोई स्टैंप नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट स्टैंप होगा। यूरोप में ना लैंड रोवर की गाड़ियां कम है, लेकिन जैसी भाई यूके एंटर करेंगे ना, वहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी। इधर यूरोप में BMW, मर्सिडीज, ऑडी ये ज्यादा चलती है, और ये भी फोक्सवैगन भी। बल्गेरिया की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना, वो सब कुछ यहीं पे ही हो जाएगी। और इसके बाद ये बॉर्डर क्रॉस करते ही सामने वो आपको दिख रहा है, ये वाला देखो, ये है भाई सर्बिया का बॉर्डर। तो वहाँ पे भी फॉर्मेलिटी करवानी पड़ेगी सारी। आपको काफी बार मैंने बताया कि जिस भी कंट्री से आप एग्जिट करते हो ना, उनको आपसे कभी दिक्कत नहीं होगी, इतनी पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप जा ही रहे हो ना उनके देश से। लेकिन जिस कंट्री में आप एंट्री करते हो ना भाई, उनको पूरी ताक झाक करनी पड़ती है कि क्या लेकर आ रहे हैं, रुकेंगे यहाँ कितने दिन, जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि यूरोप में इतना सीन नहीं है, क्योंकि एक बार आप यूरोपियन यूनियन में एंटर कर गए, उसके बाद सब कंट्रीज ना फिर भरोसा कर लेती है कि पिछले बॉर्डर ने छोड़ा इनको, तो मतलब यहाँ भी कोई दिक्कत करेंगे नहीं है। कस्टम ऑफिस के नाम पे जरा से भाई डब्बे से बने हुए, यहीं पे ही सारा काम हो जाता है। इसी में इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए, इसी में कस्टम वाले, और छोड़ देते हैं आगे स्टैंप मार के। एक गाड़ी में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, और फिर सीधा भेज देते हैं। दिस इज रजिस्ट्रेशन, दिस इज ड्राइविंग लाइसेंस। हैरान हो गए भाई, वो इंडिया की कार यहाँ क्या कर रही है। इंश्योरेंस हमने सिर्फ ना वहीं ग्रीस बॉर्डर पे लिया था, उसके बाद से मांगा ही नहीं, ना बल्गेरिया में मांगा, ना अभी मेरे को लग रहा है मांगेंगे, क्योंकि वो एक ही ग्रीन कार्ड ना यूरोप की मेजर कंट्रीज कवर कर लेता है, तो सही है वो। 18,000 रुपए दिए थे हमने, 180 यूरोज एक महीने के लिए। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी ना भाई ये इंडिया वाले से ही मान जाते, क्योंकि वो इंग्लिश में है। तो इंटरनेशनल जो हमने बनवाया ना, वो अभी तक पूछा ही नहीं भाई, 5वीं कंट्री एंटर करने वाले हैं हम, इंडियन लाइसेंस से ही काम चल जा रहा है। बॉर्डर तो भाई नाम का ही है, टोल टैक्स ही है वैसे, ये समझ लो एक तरह का, जिस हिसाब से फैसिलिटीज बनी हुई है छोटे छोटे कैबिन में। इंश्योरेंस मांग रहे हैं जो ग्रीन कार्ड हमने बनवाया था वहाँ। अब ये भी पंगा है भाई, ये 30 दिन का ही है ग्रीन कार्ड, हमें रहना है यूरोप में लगभग 43 डेज, तो एक और बार बनवाना पड़ेगा 13 दिन के लिए। ब्रांड को यहाँ बोलते हैं मार्का, तो कोई भी ऑफिसर पूछता है ना मार्का, तो मतलब की गाड़ी का ब्रांड क्या है। कार्नेट पे तो भाई कोई स्टैंप नहीं मारा, लेकिन पासपोर्ट पे स्टैंप लग चुका है बल्गेरिया से एग्जिट का। एंड वो सामने आ गया है सर्बिया की एंट्रेंस का बॉर्डर, यहाँ पे भी दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। होपफुली गाड़ी चेक ना करे, कर भी लेंगे तो वैसे हम कौन सा कुछ गलत सामान ले जा रहे हैं भाई। लो भाई
और ये भी पासपोर्ट लेके कहीं तो जा रहे, कह रहे वेट करो। एक तो इंडियन पासपोर्ट देख के, इंडियन पासपोर्ट भी छोड़ो, यूरोप में इतना सीन नहीं है, अमेरिका में ज़्यादा होता है, लेकिन इंडियन गाड़ी देख के ज़रूर सीन होता है। मतलब थोड़ा सा वो पूछताछ ज़्यादा करते हैं, हमसे नहीं, अपने ही इंटरनली। आ गए भैया, आ गए हैं, शायद से हो गया है सब। हाँ, स्टैंप लग रहा है भाई, ये डिचिक लग गया। थैंक यू सो मच, या बाय। चलो जी चलो, आ गए हैं सर्बिया विच। एंड ये लग गया भाई सर्बिया का स्टैंप अपने पासपोर्ट पे ही। डेट वेट इन्होंने देखो कैसे लिखी है, 3 तारीख है ना आज, और जुलाई को लिखा है वो रोमन न्यूमरल्स में, और आगे 2023 मतलब। तो लो भाई लोग, फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ वेलकम टू सर्बिया, हमारी 5वीं कंट्री स्कॉर्पियो एन के साथ, और मेरी आई गेस 16th या 17th कंट्री है टोटल। बल्गेरिया में भी हमने बहुत मच्छर मारे हैं, हरे हरे रंग के। देखो बाकी वो था इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस सर्बिया का, इन्होंने ना बिल्कुल सही स्टैंप मारे हैं भाई। देखो 1 जुलाई को हम एंटर करे थे मकाजा के थ्रू ग्रीस में, फिर 1 जुलाई को ही एग्जिट कर गए थे कीपी के थ्रू ग्रीस से। फिर तीसरा स्टैंप हमारा लगा था ये 1 जुलाई को बल्गेरिया एंटर करने का, एंड आज लगाया इन्होंने चौथा स्टैंप 3 जुलाई को बल्गेरिया से एग्जिट करने का, कलोटनी सिटी से। तो पूरा ना पेज का यूटिलाइज अच्छे से हो गया, वरना वेस्ट कर देते 1-2 स्टैंप से। ज्यादा नहीं भाई, 5 मिनट ही लगे हैं बस। पासपोर्ट वासपोर्ट चेक करा, स्टैंप मारा और जाने दिया। बाकी निकलते यहाँ पर बैंक है, ड्यूटी फ्री शॉप है, एक्सचेंज ऑफिस भी है, तो एटीएम से पैसे वैसे निकालने निकाल सकते हो। एंड एक ही नहीं भाई, आगे भी काफी सारे हैं, और टर्की का बुफे भी मिल रहा है यहाँ पे खाना, अगर किसी को खाना है टर्की। काश यहाँ पे लिखा होता इंडियन बुफे, ओए मजा आ जाता। मिल जाएगा हर कंट्री में इंडियन खाना, बट बहुत महंगा है। तो भाई अब तो मतलब ऐसा है कि 5-6 दिन में एक बार ही खाऊंगा कभी। बाकी वो लोग जो है ना, इतनी भीड़ दिख रही है आपको, वो सर्बिया से बल्गेरिया जा रहे हैं, एंड हम जो है बल्गेरिया से सर्बिया आए हैं। और यार सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार, जो कि भाई 1 यूरो में 117 दिनार आते हैं। मतलब आप लगा लो इंडिया का 1 रुपया काइंड ऑफ यहाँ के 1 दिनार के बराबर है। वैसे एक नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता है। अब वैसे तो हमें सर्बिया में भाई 1 ही दिन रुकना है, बट यहाँ पे टोल टैक्स वगैरह आएंगे तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ से थोड़े बहुत जो है वो एटीएम से निकाल लेते हैं। देखता हूँ एटीएम से या वहाँ की करेंसी को कन्वर्ट करवा लेता हूँ यहाँ पे। और ज्यादा नहीं लेने, बस सोविनियर खरीदने के पैसे हो, होटल के तो हम कार्ड से ही पे कर देते हैं, खाने के भी कार्ड से ही हो जाते हैं, टोल टैक्स के लिए कैश ले ले। 30 बल्गेरियन लीवा पड़े हैं मेरे पास, और टर्की के जो लीरा थे उसकी तो गड्डी पड़ी है। ये सब चेंज करवाता हूँ, क्योंकि टर्किश लीरा यहाँ तो इजीली चेंज हो जाएगा, और शायद से ना रेट भी अच्छा मिलेगा क्योंकि टर्की पास है। बट जैसे जैसे यूके के पास जाते रहेंगे ना, फिर नहीं लेगा कोई भी लीरा, लेगा भी तो बहुत गंदा रेट देगा। टर्किश लीरा के सिक्के भी बहुत पड़े हैं, सब चेंज करवा के खाली कर दूंगा। एंड ये सर्बिया का फ्लैग देख लो भाई, मस्त लहरा रहा है। एंड उधर भी है एक बड़े वाला, होए यार इन्होंने लिखा हुआ है चेंज 0% कमीशन, हालांकि 0% कमीशन होगा नहीं, देख लेना, लेंगे तो सही। यहाँ की करेंसी का रेट चल रहा है 1 यूरो 115 दिनार, मतलब ये जो हमें देंगे। ठीक ही है फिर तो, गूगल वाला ही ऑलमोस्ट रेट है, 1-2 दिनार का फर्क आ रहा है। तो पूरी ग्रोसरी स्टोर है भाई, यही एक्सचेंज कर देते हैं क्या? सही है। घुसते भाई जैक डैनियल्स इतनी बड़ी, होए चिल्लर देख के मना ना करे, वैसे करेंगे तो नहीं, ले लेंगे। ये गड्डी देखो भाई, टर्किश लीरा एक्सचेंज नो no Turkish lira. We have Bulgarian lira also. Bulgarian no Turkish lira. 1 लीवा के ये 56 दिनार दे रहे हैं, ठीक ही है रेट। 1736 नहीं दिए। जो करेंसी भाई यूज हो सकती है ना बॉर्डर पे, वो ही ले रहे हैं। ये टर्किश लीरा भी मना कर रहे हैं, हालांकि 1-2 दुकानें हो रहे हैं, वहाँ जाके पता करते हैं। और सोविनियर भाई अपने को यहीं मिल गया, चलो ठीक है, वहाँ जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। फ्रिज मैग्नेट है सर्बिया का, कितने का है? 290 दिनार, लगभग 200-250 रुपये का। मेटल वाला नहीं है यार इनके पास, ये है शायद, पर अजीब सा लग रहा है। सर्बिया की जगह सर्बीजा लिखा हुआ है इन्होंने, ले लेता हूँ भाई, मिले ना मिले आगे कुछ नहीं कह सकते। हमने सिम ली थी पूरे यूरोप में चलने वाली, वो अभी तक भाई बल्गेरिया के ही नेटवर्क पकड़े हुए, तो शायद से थोड़ी आगे जाने पे सर्बिया के नेटवर्क पकड़ेगी, और उसके साथ साथ फिर हमारा नेट भी चलेगा। अभी नेट नहीं चल रहा। टाइम डिफरेंस भाई 3.5 घंटे का हो चुका है। इंडिया में इस वक्त शाम के 6:20 हो रहे हैं, और यहाँ सर्बिया में 2:50 दोपहर के। सिटी यहाँ से 102 किलोमीटर बची है, लगभग 1.25 घंटा लगेगा। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का दिन ही है सर्बिया में, तो हमें जितना घूमना है आज ही घूमना है, कल हम निकल जाएंगे अगली कंट्री के लिए। सही में भाई दूसरी तरफ तो कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन है, इतना ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, हमारे लिए सही है। चलो खाली खाली मस्त घूमेंगे। No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my vibe and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?
Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like. लो भाई 4-5 किलोमीटर चले थे और टोल टैक्स भी आ गया, इसलिए अच्छा हुआ ना कैश निकलवा लिया। अब यहाँ पे ये कैश ही मांगेंगे क्योंकि कोई बंदा नहीं भाई बैठा। सर्बिया का पहला टोल बटन हाँ पर्ची नहीं भाई, मोटा सा कार्ड दिया है यहाँ पे तो पूरा। अभी ये एंट्रेंस थी इसलिए कोई पैसे नहीं लिए, जब एग्जिट करेंगे ना हाईवे से तब पैसे लेंगे। और रेस्ट एरिया यहाँ पे भी बने हुए हैं और लिखा भी हुआ है कितनी आगे है, 5 किलोमीटर दूर। बॉर्डर के पास ना काफी ग्रीनरी है, या फिर आप कह सकते हो सिटी से 30-40 किलोमीटर बाहर काफी पेड़ लगे हुए हैं पूरे, और खेत वेत भी काफी है। चलो भाई बाकी सर्बिया में भी अब एंटर तो कर लिया है, तो अपना इंडियन फ्लैग जरा लहरा दिया जाए। ये पार्किंग आ गई है स्पेस, यहीं पे लगाते हैं साइड में, क्योंकि वैसे तो हाईवे पे भाई लगा नहीं सकते ऐसे कहीं पे भी, यहाँ अपने को जगह मिल जाएगी मस्त। एंड इन्हीं पार्किंग स्पॉट्स पे ना भाई ऐसे पोर्टेबल तो नहीं कह सकते, बॉक्स वाले वॉशरूम लगे रहते हैं जिनका नाम होता है मोबिल WC तरह की कुछ टॉयलेट सीट है, तो इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हो। बहुत बदबू आ रही है, मैं तो नहीं करूंगा पर्सनली कभी भी। बाकी लोकेशन भी भाई परफेक्ट है झंडा लहराने के लिए, क्योंकि कोई है भी नहीं, और वैसे इन देशों में कोई इतनी दिक्कत करेगा भी नहीं अगर हम लहरा रहे हैं तो।